नमस्कार दोस्तों। एटीवी क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज जो बात करेंगे उसको आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कृषि पर। और छत्तीसगढ़ के कृषि में ऐसी क्या प्रधानता है और क्या विशेषता है जिसके कारण सीजीपीएससी और व्यापम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको हम हल करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम छत्तीसगढ़ के कृषि पर बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे और कुछ चर्चा करते हैं कृषि के संबंध में। तो हम देखेंगे हमारा टॉपिक होगा कि छत्तीसगढ़ में कृषि। वैसे कृषि के अंतर्गत तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन भी आ जाते हैं और कुछ उद्यानिकी के भी क्षेत्र को कृषि में सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ में कृषि है और हम उसके सामान्य कृषि की अगर हम सामान्य तो कुछ देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको पहले हम कर लेते हैं। और इन महत्वपूर्ण बातों में से ही ऐसे कुछ क्वेश्चन भी बन जाते परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे और हम उनमें बन रहे क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखेंगे हम सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम पहला जो टॉपिक वार देखेंगे क्रमानुसार। तो पहला जो है वो प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से, ये परिवार है दोस्तों, ये जनसंख्या नहीं है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% परिवार ऐसे हैं जो लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि 42% परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है और वो कृषि पर ही कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 80% एवं 80% जनसंख्या ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। कृषि तो करते ही हैं पर कृषि पर आधारित धंधे जैसे गन्ना फैक्ट्री हो गया, शुगर केन हो गया, इस प्रकार के कई उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, इन पर आश्रित है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर निर्भर है और छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है। यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। चूंकि यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता, यह लाइन यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जिस फसल का उत्पादन किया जाता है वो फसल धान की फसल है जो खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है। और इसी कारण ही यहाँ हमने लाइन लिखा है कि यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। छत्तीसगढ़ के कृषि भूमि को अगर हम देखें तो वे छोटे छोटे टुकड़े में खेतों में बटी हुई है। यहाँ के छत्तीसगढ़ के कृषक जो हैं वे छोटे छोटे टुकड़े में खेतों को बांटकर कृषि का संपादित करते हैं और कृषि करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग राज्य का उपजाऊ क्षेत्र है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की कृषि के दृष्टि में कि छत्तीसगढ़ का वह कौन सा भाग है जहां सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो उत्तर में यहाँ हम लेंगे छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अगला पॉइंट हम देखें तो छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में कृषि का जो प्रारंभ होता है वो मानसून के आने के पश्चात ही शुरू होता है। जैसे ही मानसून का प्रारंभ हो जाता है छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से फसल बुआई का
शुरुआत हो जाता है। इस कारण यहाँ हम यह मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मानसून के प्रारंभ होने से ही कृषि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में अगला पॉइंट देखें तो छत्तीसगढ़ में खरीफ व रबी दोनों फसलें उगाई जाती है। एक रबी मौसम में फसल उगाई जाती है और एक खरीफ मौसम में फसल उगाई जाती है। और जो हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ की कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। जो खाद्यान्न में धान की फसल है, तो धान की फसल खरीफ में ही उगाई जाती है। और जैसे चना हो गया, इस प्रकार के फसल को रबी में उगाई जाती है, रबी में उगाई जाती है। यह मौसम है दोस्तों खरीफ, रबी, और एक मौसम होता है जायद। जायद मौसम हम उस मौसम को कहते हैं जो 12 महीना फसल लगाए जाते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना की फसल को हम एक बार बुआई कर देते हैं, उसके पश्चात फिर वे हमें 11 से 12 माह के अंतर्गत अपना उत्पादन दे पाती है, जिसे हम जायद के रूप में जानते हैं, जायद फसल के नाम से जानते हैं। दूसरा अगला पॉइंट हम देखें तो छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहा जाता है। और धान का कटोरा कहे जाने का मुख्य कारण ही यह है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति जो है वो धान के लिए मुख्य रूप से स्थिति है। इस कारण ही यहाँ धान का उपजाऊ अधिक होता है। तो हम इसे भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं। हम इसी प्रकार आगे देखें दोस्तों तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो छत्तीसगढ़ के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हम इसे संख्या के माध्यम से देखेंगे। संख्याएं आंकड़े हैं जिसे हम एक नाम देते हैं सांख्यिकी आंकड़े। प्रदेश में नवंबर 700 प्रदेश में 2021 तक 700 कृषक क्लब कार्यरत थे। कृषि क्लब वे हैं दोस्तों जो कृषकों को, छत्तीसगढ़ के कृषकों को कृषि से संबंधित सलाह एवं कृषि कार्य करने जैसे दिशा निर्देश कराते हैं और उसे ट्रेनिंग देते हैं और कृषि से संबंधित हो रही समस्याओं का निराकरण करते हैं। जैसे फसल में कब बुआई किया जाना चाहिए। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है जगदलपुर, जो बस्तर संभाग में है। इसी क्रम में हम दूसरा पॉइंट देखें तो कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। यह प्रयोगशाला नए नए आविष्कार जो होते हैं कृषि से संबंधित मशीनरी का प्रयोगशाला का अर्थ है कि यहाँ फर्स्ट प्रयोग किया जाता है और यह अगर उपयोग सही है तो इसे उपयोग में लाया जाता है। अगला हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि फसल क्या है, सर्वाधिक कहाँ है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है। तो राज्य की प्रमुख फसलें, मुख्य फसल, एक हमारा कॉलम है कि राज्य की प्रमुख फसलें और दूसरा कॉलम है हमारा सर्वाधिक उत्पादन और तीसरा जो कॉलम है वो है सर्वाधिक क्षेत्रफल। मुख्य खाद्यान्न फसल सर्वाधिक उत्पादन देखें तो धान का होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी धान का ही है। दूसरा मुख्य दलहन फसल चना का है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी देखें तो चना का ही है। और मुख्य तिलहन फसल देखें तो वो सोयाबीन है जो सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल। आगे हम सांख्यिकी आंकड़ा में आगे बढ़ें तो कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर है और काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में ही है और कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। चावल का अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर है। लाभांडी यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लाभांडी रायपुर में है चावल अनुसंधान केंद्र।
और लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना वर्ष 1903 में हुई थी। यह प्रदेश का सबसे पुराना रिसर्च केंद्र है। यह प्रदेश का सबसे पुराना रिसर्च केंद्र है। समय अंतराल में इसे कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। दूसरा, चाय का संवर्धन। तो चाय का संवर्धन जसपुर में होता है। उसी प्रकार टोमेटो रिसर्च सेंटर मेन पार्ट में है। टोमेटो रिसर्च सेंटर मेन पार्ट में है। टमाटर की राजधानी लुडेंग जसपुर में है। लुडेंग जसपुर। कोसा संबंधित जिले, यह अति इम्पोर्टेंट है। कोसा संबंधित जिले रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर और बिलासपुर एवं शक्ति जिला है। शक्ति जिला बन चुका है दोस्तों 2022 में ही। और हम अब आगे देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और इन सब क्वेश्चनों को जो अंडरलाइन हुए हैं, जैसे प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवार है। इन सब आंकड़ों को स्पष्ट रूप से नोट डाउन करें और क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। निश्चित ही यह एक सफल प्रयास होगा जिसमें आपके क्वेश्चन सटीक रूप से सही बनेंगे। तो हम अगला देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। जैसे पहला प्रश्न हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है। तो इसमें आंसर है दोस्तों 82% है। और हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक परिवार है। और हमारा इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में 2021 की स्थिति में कितने कृषक क्लब कार्यरत थे। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि 700 कृषक क्लब कार्यरत है वर्ष 2021 के स्थिति में। हमारा प्रश्न तीसरा है राज्य में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है। तो हमने देखा है कि चार्ट के माध्यम से कि राज्य का प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन है और सर्वाधिक उत्पादन तिलहन फसल में सोयाबीन का ही होता है और क्षेत्रफल भी सर्वाधिक तिलहन फसल में सोयाबीन का ही है। और दोस्तों आपके लिए हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए और इसे बार बार देखें और इन आंकड़ों को समझें और इसे नोट डाउन करते हुए आंकड़ों को याद करें और अपने परीक्षा को और प्रबल तरीके से हल करने की कोशिश करें। निश्चित ही इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये एक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो कौन सा है इसमें आपको बताना है दोस्तों। उसी के साथ नमस्कार और अगला हमारा वीडियो इसी प्रकार देखते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें कि किस टाइप के टॉपिक हमें बनाने चाहिए। धन्यवाद।